आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत अपना ही फैसला कलअदम करार दे दिया। समीउल्लाह बलोच की नाअहली केस का फैसला वापस। अक्सरियती फैसले में कहा गया, आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीकेकार मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा, किसी भी रुकने असेंबली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। कहा, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में यह तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आजाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोट्स लिखे और इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से नवाज शरीफ के खिलाफ घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, अब हम सब मिलकर नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आसमी नसीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नवाज शरीफ से अदालती नाइंसाफी का स्याबाब खत्म हुआ। 62(1)(f) की मनचाही तशरीह करने वाले मुजरिम करार पाए। अलीम खान ने आला अदलिया के फैसले को खुश आयद करार दिया। सिराजुल हक कहते हैं, अदालतों में लाडलों को मनचाहे फैसले मिलते हैं, गरीब के लिए सब दरवाजे बंद हैं। और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं, आई थिंक दे आर नलिटी। सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3), यानी हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून ने बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी, तो अभी बता दिया, फिर बाकी 2 चीज़ों के जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। 62(1)(f) के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिक्लेरेशन खत्म हो गए। 62(1)(f) के तहत कागजात पर अब कोई एतराज नहीं उठाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कहते हैं, अभी कानून ने बताया नहीं कि कौन सी कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। 5 साल नाअहली के कानून पर भी अमल नहीं हो सकेगा। Give the settle the date of elections, which is the president or the election commission of Pakistan, or both. They can do so, and they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the election commission of Pakistan, which is not our job. क्या पीटीआई चाहती है 100% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करे। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, हमें बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में कोई गलत बयानी है तो बताएं, हमें तहरीरी तौर पर बताएं, जुमलेबाजी न करें, अपने दुखड़े न सुनाएं। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा, सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक मामलात अदालत क्यों सुने। अदालत ने पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। लतीफ खोसा के शिकवे पर बल्ले से मुताल्लिक केस बुध को मुकर्रर।
साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए, अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें, तो अब खान साहब को वही करनी चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई को तौबा का मशवरा, कहा बानी पीटीआई बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने सियासत में जो रवायत डाली उस पर तौबा करनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। हम दुश्मनी नहीं इख्तलाफ रखते हैं। बानी पीटीआई इसे मुकमुका कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, तैयारी पकड़ लें। 2-4 सेनेटर्स की बात अहम है या चीफ जस्टिस का आईनी और कानूनी फैसला? जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। एक इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ समझ रहे हैं फैसले से उन्हें फायदा होगा। कल को बानी पीटीआई नाअहल हुए तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। बानी पीटीआई से इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी, इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। चेयरमैन पीटीआई से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी मुलाकात। चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। खान साहब के साथ हमारी कंसल्टेशन की मीटिंग हो रही है टिकटों के सिलसिले में। मैं आया हूँ, 2.5 घंटे इंतजार कर ली है, बट इजाजत आज नहीं दी गई। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इकदाम जरूर करेगी। कोई हल्का और नशिस्त खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा टिकटों की तकसीम पर बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात होनी थी, इजाजत नहीं दी गई। उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा कहते हैं, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, पीटीआई को गवर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, फ्रेंचाइज खत्म करने के मुतरादिफ है। शाह महमूद कुरैशी को जैसे गिरफ्तार किया गया, उससे मुल्क की बदनामी हुई। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान मेडिकल रेस्ट पर हैं। किस हल्के से कौन अहल कौन ना अहल, समाअतें जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही और उनकी अहलिया NA 59 और PP 23 से नाअहल करार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें खारिज। सरवत एजाज कादरी और मौलाना औरंगजेब फारूक के कागजात भी मुस्तरद। आफिर मेंगल सनाउल्लाह साहरी के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी की जमाल रईसानी के मुस्तरद कर दिए गए। नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग की IPP के मुतालबे के मुताबिक नशिस्तें देने से माजरत। 7 से 9 कौमी, 11 से 14 सूबाई हल्कों में एडजस्टमेंट का इम्कान। फिरदौस आशिक खवान, हुमायूं अख्तर, फारूक हबीब, नूरेश शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। NA 149 से जहांगीर तरीन, 117 से अलीम खान, 128 से ओन चौधरी की हिमायत की जाएगी। नुमान लंगड़ियाल, इंजीनियर गुल असगर, आमिर कियानी, गुलाम सरवर खान की भी हिमायत की जाएगी। अपनी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। उधर नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात। MKM के अमीनुल हक कहते हैं कुछ सीटों पर इत्तफाक हो गया, कुछ पर बात जारी है। राना मुशर्रफ बोले, सिफारिशात फाइनल कर ली, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा।
सुप्रीम कोर्ट एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। चीफ जस्टिस जुल्फिकार भुट्टो फांसी रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज़ ने इस्तफसार किया। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, हम कैसे इस मश्क पे पड़े कि बेंच आजाद नहीं था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से यह तासुर नहीं दिया जा सकता तब अदलिया आजाद नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। दाग एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। केस की मज़ीद समाअत आम इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। उधर तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब गैर शरई निकाह केस में शामिल मुद्दई और गवाहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त आए। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद, डिफेंस फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स के कमांडर्स से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुंह पर तबादला ख्याल। मुअस्सिसीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा गया। कौम का एक और बहादुर सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। हवलदार मोहम्मद जाहिर जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। बाजोड़ की तहसील मामूद में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। 6 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी। शोहदा की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी जाने लेने लगी। मर्दानो DI खान में 2 असातिज़ा शदीद सर्दी से जाम बहक। प्राइमरी स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। उधर शदीद सर्दी के बावजूद पंजाब में स्कूल 10 जनवरी को ही खुलेंगे। स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। सिंध में भी स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। कराची रीजन में स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। जनूबी पंजाब में बादलों ने एंट्री दे दी। मुल्तान, शुजाबाद और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में कहीं धुंध, कहीं मौसम साफ। लाहौर के इलाके शाहदरा में तेजाब गर्दी का वाकया। रिश्ते से इनकार पर स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक दिया गया। लड़की का चेहरा झुलस गया, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम उमर मुल्क से फरार होने की कोशिश में सियालकोट से पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज। आला पुलिस हुकाम के अस्पताल आमद। लड़की की इयादत की। रावलपिंडी के इलाके चौंथरा में गाड़ी पर फायरिंग। एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। जांबाग अफराद की तादाद 5 हो गई। 8 साल बच्ची भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का नतीजा लगता है।
है 9 मई की एक और वीडियो शवाहिद के साथ मंजर-ए-आम पर सियासी जमात के सरपरस्त नासिर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं। शरपसंदों का जत्था मोटरसाइकिलों और खड़ी गाड़ियों को आग लगाते भी देखा जा सकता है। उधर सारे 9 मई में इश्तिहारी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज, लाहौर पुलिस को टास्क सौंप दिया गया। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की जरूरत है। जेन मेरियट ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतखाबात के इल्तवा की तजवीज़ दे दी। हाजी गुलाम अली का कहना है अप्रैल का महीना इलेक्शन के लिए मौसूम है। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा सूबे के मुतादिद इलाकों में शदीद ठंड के बायस लोग असर के बाद घरों से नहीं निकलते। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के साथ मुशावरत के बाद बेहतर फैसला करे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी, 24 घंटों में बदतरीन बमबारी, 250 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी अफवाज का वस्ती गजा में अल अक्सा शोहदा अस्पताल पर ड्रोन हमला, मरीजों और तिबी अमले के 600 से ज्यादा अफराद लापता। 2 फलस्तीनी सहाफियों के खानदान के कई अफराद शहीद। हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल मतला के नजदीक इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का दौरा। मोहसिन नकवी का कहना है कि लूप 3 प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। नेशनल अस्पताल मुल्तान 1 और 2, जनरल अस्पताल लाहौर, गंगाराम समेत दीगर मंसूबे रवा माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल ने बच्चों पर करोड़ों रुपए के फंड्स लगाए। असातिज़ा और तलबा ने मिलकर इस इदारे को कामयाब बनाया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का तकरीब से खिताब, कहा अब दीगर इदारों में हमारे इदारे की मिसाल दी जाती है। बांग्लादेश के मुतनाज़े आम इंतखाबात, हसीना वाजिद की मज़ीद 5 साल वज़ीर आज़म रहने की राह हमवार। हुक्मरान जमात अवामी लीग मुसलसल 5वीं बार कामयाब, 300 में से 223 नशिस्तें जीत ली। क्रिकेटर शकीबुल हसन भी भारी अक्सरियत से जीत कर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। बांग्लादेशी कप्तान का दिमाग 7वें आसमान पर, तस्वीर बरवाने की दरख्वास्त करते शहरी को थप्पड़ दे मारा, वीडियो वायरल। कैंगरू से शिकस्त के बाद कीवीज का सामना। कौमी T20 टीम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। 5 मैचों की सीरीज में टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। और फन के सुल्तान सुल्तान राही की आज 28वीं बरसी। 800 से ज्यादा फिल्में की मुस्तफा कुरैशी के साथ जोड़ी कामयाबी की जमानत बनी। फिल्म मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े, 150 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए।